तो नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब। एड्रोइड कम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई ये हमारी एसएससी जो जीडी है मिशन सफलता बैच, इसकी ये तीसरी क्लास है पीवाईक्यू की। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं भाई। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया उसकी स्थापना की, तो वो कौन सा संगठन था जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जिसकी स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर है वो है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना करी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। 1875 में स्थापना की गई और ये बंबई के अंदर की गई थी। आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था ये लाहौर बनाया गया था, लाहौर में बनाया गया था हेडक्वार्टर। उसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनके गुरु विरजानंद थे। विरजानंद। और इनके जो पहले गुरु थे वो थे पूर्णानंद। तो स्वामी जो विरजानंद हैं ये मथुरा में रहते थे। तो वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनसे शिक्षा ग्रहण की और योग साधना वगैरह की शिक्षा ग्रहण करी और भाई प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा भी ग्रहण की। और उसके बाद इन्होंने जो प्रेरणा दी तो उनके मार्ग पर चल के इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, कि भाई जो भी हिंदू धर्म के अंदर कुरीति आ गई थी उनको दूर करने के प्रयास किया गया और उसी के तहत आर्य समाज की स्थापना की गई। जो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश। तो इनकी किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। और इनका जन्म गुजरात में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। अठारह सौ चौबीस में 1824 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी भाई। विसेंट स्मिथ ने इनको अशांति का जनक बोला है भारत में। विसेंट स्मिथ ने इनको अशांति का जनक बोला है।
तो भाई इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो, इनके एक रसोइया थे, उन्होंने इनको दूध के अंदर शीशा डाल के पिला दिया था, तो जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और भी इसमें जैसे ऑप्शन देखते हैं हम, आदि धर्म समाज। आदि जो धर्म समाज है ये आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा मतलब कि वो इसमें प्रकृति की पूजा करते हैं। यानी कि एक ऐसा समाज है जो पहले से ही ऐसा धर्म है जो पहले से ही स्थापित है, जिसकी किसी के द्वारा स्थापना नहीं की गई है। इसके अंदर जो आदिवासी लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। उसके बाद है वेदांत समाज। तो वेदांत जो सोसाइटी है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1898 में न्यूयॉर्क में। स्वामी विवेकानंद। और 1893 में स्वामी जी कहाँ पहुँचे थे? शिकागो। शिकागो में पहुँचे थे, धर्म सम्मेलन था शिकागो, यूएसए। उसके बाद आदि हिंदू समाज, तो ये तो कुछ नहीं है इसका। तो अगला, तो भाई अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? यानी कि ये बात कर रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 में है। तो ये आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद है इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे अनुच्छेद 333 क्या है? जो अनुच्छेद 333 है इसको 25 जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 333 और एक आर्टिकल था 331। इसमें राज्यपाल विधानसभा के अंदर, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे। और यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन एक मिनट, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो, और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में करते थे। तो भाई सरकार ने अब क्या किया, 25 जनवरी 2020 में ये दोनों जो एक्ट हैं वो समाप्त कर दिए। अगला प्रश्न, अगला है इसमें आर्टिकल 367 कि भाई जो ये बताता है कि जो आर्टिकल 372 है जहाँ पर भी लागू किया जाता है तो उसमें किस प्रकार से क्या संशोधन किया जाए, तो उसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 367 में बताया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें अनुच्छेद 356, इसके अंदर राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन
राज्यों के अंदर। यदि राज्यों के अंदर संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और सारी पावर राज्यपाल के हाथ में सौंप दी जाती है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1951 में लग गया था पंजाब के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लग गया है वो लग गया है मणिपुर और यूपी। इन दोनों राज्यों में 10-10 बार लग गया है। 10 बार। तो यहाँ तक भाई समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनगणना की जाती है, तो कितने वर्ष में की जाती है? तो यह बात तो सबको पता होगी, 10 वर्ष में एक बार की जाती है। लेकिन इसके थोड़े से और फैक्ट जान लेते हैं। तो भाई जनगणना की जो शुरुआत करी वो एक अंग्रेज थे, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने शुरू करा और 1872 में शुरू करी, पर यह अनियमित थी। अनियमित थी। और जो इसको रेगुलर किया वो किया था लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो उसके बाद ये हर 10 साल में शुरू होगी। तो ये करी थी नियमित। तो यह भाई हर 10 साल में कंटिन्यू जो है तब से अब तक होती जान लग रही है। उसके अलावा जैसे हम बात करें कि सबसे पहले जो जनजाति जनगणना हुई, जनजाति जनगणना, वह हुई थी 1931 में। और स्वतंत्र भारत की हुई 1951 में। और कंप्यूटराइज हुई सारा मिट्टा का स्वतंत्र भारत, यह हुई 1951 में। और कंप्यूटराइज यह हुई थी 2001 में। तो इसमें एक दिन स्पेशल जनगणना का चैप्टर लेंगे और जब इसमें बात करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अधीन है ये। गृह मंत्रालय। और आर्टिकल 247 में है इसका। तो इसमें इतना है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, अगला देखेंगे। अगला है 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे, मंदबी सुब्रमण्यम नंबूदारी, और दूसरा ऑप्शन है राधा श्रीधर, और तीसरा है पशुमूर्ति रामलिंगम शास्त्री, अक्खम लक्ष्मी देवी। तो इसका जो आंसर है वो है राधा श्रीधर। ये एक महिला हैं और ये भरतनाट्यम गाती हैं। और जो ये मंदब सुब्रमण्यम नंबूदरी है ये केरल राज्य के हैं और ये कथक कली के संगीतकार हैं।
कथकली के संगीतकार हैं। और दूसरे हैं पशुमूर्ति रामलिंगम, ये कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो डांस है यो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। ये जो अगर मान लो याद करना है तो आंधे आदमियों ने कच्ची पूड़ी खवा दो, खा लेंगे, है ना। तो हो गया ना याद। अच्छा, जो पशुमूर्ति रामलिंगम शास्त्री, ये कौन सा है? ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। और जो कुचिपुड़ी है ये कौन से राज्य का है? ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद है अक्खम लक्ष्मी, ये मणिपुरी डांस करती हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य करती हैं। ये जो ये हमारे चारू हैं, इनको 2008 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। इस मारे उनने क्या करे, चारों ऑप्शन दे दिए यहाँ, और चारों का बूझ लिया कौन सा किससे संबंधित है। तो चारों को अलग अलग इनमें जिस भी क्षेत्र में है ये, तो इनको 2018 में जो हमारी संगीत नाटक अकेडमी है उसके द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था। पर इनने पूछा है कि भाई भरतनाट्यम कौन करे, तो इसका आंसर है राधा श्रीधर। तो इतना समझ में आया होगा। तो डांस की हम स्पेशल एक दिन क्लास लेंगे और आपको चुटकियों में क्लास के अंदर ही याद कराया जाएगा। तो अगला देखो। अगला है ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये जो हैं ये भरतनाट्यम करते हैं। और ये भारत का जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो एक ये जज भी रह चुके हैं, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, और इनका संबंध है भरतनाट्यम से। कथक जो है ये उत्तर भारत का है और स्पेशली ये यूपी का है। ओडिसी तो उड़ीसा का है। काचीपुड़ी खवा दी थी, बांध जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश। और भरतनाट्यम हो गया। तो कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए? भारत में। तो करते हैं डांस अपने नाटक माँ कृष्ण जी आया करते। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन था वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ मैं आपको। इनको कविराज भी कहा जाता है। और एक वीणा पे ये एक सिक्का मिला, एक मुद्रा मिली जिसके ऊपर वीणा बजाते हुए पाए गए थे। तो इसका मतलब ये एक अच्छे संगीतकार भी थे, यानी कि संगीत में इनकी रुचि भी थी। तो इनके द्वारा एक उपाधि ली गई थी अप्रतिरथ, और कविराज भी कहा जाता है इनको। अच्छा, तो इनके राज्य में जो भारत की सीमाएं हैं वो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कर्नाटक तक फैली हुई थी, और फिर पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल तक थी, और यदि पूर्व की बात करें तो अफ़गानिस्तान तक इनकी जो है भारत की सीमाएं थी। उसके बाद ये और ऑप्शन है, इनमें भी देख लेते हैं। तो श्रीगुप्त, इनके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। तो इनको गुप्तों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इनके द्वारा, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये भी गुप्त शासनकाल में एक अच्छे शासक हुए हैं, एक मतलब कि प्रतापी शासक थे।
तो इन्होंने गुप्त संवत चलवाया था 319 ईस्वी में गुप्त संवत एक कैलेंडर था ये। और गुप्त वंश की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। चंद्रगुप्त जो सेकंड हैं ये भी बहुत महान शासक हुए हैं। तो इन्होंने जो उपाधि ली वो ली थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक उपाधि ली थी विक्रमांक और एक उपाधि ली थी विक्रमादित्य। तो जब आपकी इतिहास की क्लास होंगी तो उसमें और पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अब ज़्यादा यहाँ बताने लगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो फिर दिक्कत है। इनके टाइम में फायान आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री फायान, ये आया था। तो इसमें इतना ही, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो इसका जो एक मेला लगता है आम्बुबाची मेला, ये असम के अंदर होता है और जून के महीने में आता है ये। उसके अलावा जो असम है उसमें और भी कई सारे फेस्टिवल हैं जिनमें बिहू भी है। बिहू में 3 प्रकार हैं, भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू, काटी बिहू। ठीक, तो उनके बारे में अलग से डिटेल में जानेंगे कभी। उसके बाद यदि हम बात करें बांग्ला, तो जो बांग्ला त्यौहार है ये मेघालय राज्य का है और ये गारो एक जनजाति है वहाँ पर, उसके द्वारा मनाया जाता है। और गारो भाषा में इसको बोला जाता है सो ढोल। बांग्ला का मतलब है सो ढोल। और ये 2 दिन तक मनाया जाता है, 2 दिन का होता है ये। जो पहला दिन है उसको बोला जाता है रागालू, ये पहला दिन हो गया। और जो दूसरा दिन है उसको बोला जाता है कक्कड़। इस दिन जो मुखिया उसके घर में जाते हैं और इस दिन एक बड़ा सा ढोल लेके वो उसको बजाया जाता है। और इनके जैसे इनकी भाषा में सालजोंग, तो सूर्य देवता की ये उपासना करते हैं, मतलब सूर्य देवता को मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, ये सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो भाई समझ में आया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें, ये मिटा दूं भाई, ले भाई। उसके बाद यदि हम बात करें तो अगला है चाप चारकूट। तो ये मिजोरम का त्योहार है। तो जो चाप चारकूट है ये मिजोरम का है। मिजो का मतलब है पहाड़ियों की भूमि, पहाड़ियों की भूमि। और जो चार चापकूट है ये फसल, मतलब कि यहाँ पर झूम खेती की जाती है। तो काटो जलाओ है, तो पहले उनको काटा जाता है, फिर बुआई होगी, तो उस खुशी में मनाया जाता है। ये मार्च के महीने में आता है। और कूट का मतलब है मिजो भाषा में, कूट का मतलब है त्योहार, उत्सव, त्योहार। उसके बाद यहाँ और भी बहुत सारे हैं, जैसे थाल फांग कूट, मीम कूट और भाई खड़ाऊ कूट। तो कई सारे और भी हैं।
तो कभी फेस्टिवल की क्लास लेंगे, आपको क्लास में ही जादू दिखाएंगे, ठीक है, याद कराएंगे। अगला है मोत्सु। मोत्सु जो फेस्टिवल है यो मई के पहले महीने में मनाया जाता है, मई के पहले सप्ताह में। तो यो 1, 2 और 3 तारीख को मनाया जाता है और ये नागालैंड का फेस्टिवल है। तो इसमें भी वही है, काटो जलाओ खेती से संबंधित है और नई बिजाई करते हैं, ये नई शुरुआत करते हैं। तो उसकी खुशी में खूब नाचते हैं, गाते हैं, बढ़िया पकवान खाते पीते हैं। तो उसकी उसमें है ये। तो देखो, मैं तो मई हो गया, मैं तो मोत्सु हो गया, 4 हो गया मार्च, ले 4 हो गया, 4 बार मार्च में कूट। और बांग्ला नवंबर के महीने में आ गए हो, तो मेघालय। तो मेघा ने बंगला ले लिया नवंबर में, जाडे के महीने में, जाडे तो बचन थी, ठीक है। और गारो जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन B1। तो थायमीन, इसकी कमी है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। B3 है निकोटीन या नियासिन, इनके केमिकल नेम है, जो है साइनो कोबालमीन और B2 है राइबोफ्लोविन। तो देखो B1 में क्या हो गया, बैत है बी और बेरी बेरी, तो एक केक हो रहा है बेरी बेरी और थाई होगी कमज़ोर। बीड़ी का बंडल 3 रुपये का, इसमें वह निकोटीन, बीड़ी में हो निकोटीन, तो निशान हो जाए नियासिन, निशान हो गए। साइना कोबालमीन, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेला करती 12 साल में। राई बेटा 2 रुपये की केला लेकर आइए दुकान पे, थे राई, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो याद हो गए होंगे। और भी ये जो विटामिन है उनकी भी एक दिन याद करा देंगे आपको। अगला प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है इम्पीचमेंट, महाभियोग, और यो हमारा आर्टिकल 61 में है। और जो ये हमने महाभियोग लिया है, ये लिया है USA के संविधान से। तो इसमें तो ये बात है, और तो कुछ है ना। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक। तो दोस्तों, मेरे भाण भाइयों, बताइए एक बार किसी लागी आपने, और अपने दोस्ता में इन्हें शेयर करा करो, और वीडियो ने लाइक करा करो। लाइक तो करते ना, पाछली देखा एक के ठोक रखा था, कमेंट फमेंट कुछ भी ना करते यार, कुछ तो करो। जहाँ पर भी जो भी आपने दिखाई, मतलब सुझाव देना, आप सुझाव दे सकते हो, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।